बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ड्रोन डिफेंस अचीवर्स में। तो कैसे चल रहे हैं आज के दिन आप लोगों के, और कैसी कट रही हैं रातें। किताबों के बिना कट रही हैं कि किताबों के साथ कट रही हैं, ये भी सोचने वाली बात है। आपका एग्जाम पास में ही है, 16 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो कैसी चल रही है तैयारी आपकी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं यहाँ पे, हमारी टीम है यहाँ पे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने अभी हमारा चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज यूनिट एंड डायमेंशन में स्टार्ट, उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट का हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, आज एक लास्ट लेक्चर यूनिट पे होगा, फिर कल से डायमेंशंस हम जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यूनिट्स में मैंने आपको कल क्या क्या बता दिया था। देखिए, पहले हम लोग यूनिट्स में सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर चुके थे। ठीक है, और हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर चुके थे। ठीक है, डेराइव क्वांटिटी की बात कर चुके थे, फिजिकल यूनिट की बात कर चुके थे, डेराइव यूनिट की बात कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने एब्रिविएशंस बताई थी पावर ऑफ 10 में। ठीक है, तो और आज हम शुरुआत करेंगे, पहले जो कल पढ़ाया था हाँ वो बताया था हमने आपको, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वन फर्मी इज इक्वल्स टू व्हाट, वन फर्मी व्हाट एक्सप्रेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम उसको क्या करते हैं, एक बार उसको लिख लेते हैं सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक मैं आपको अभी रिलेशन में बताऊंगा, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मतलब आ भी सकता है। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया बट आ सकता है। ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है एग्जाम में जो कभी पूछी नहीं होती। ठीक है, तो उसी के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो एक मैं आपको अभी रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए हम एक बार वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ठीक है, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, पहले हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, फिर लार्ज की बात करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं यूनिट्स used for measuring units used for measuring small distances. कौन कौन सी यूनिट्स की बात की थी हमने, लिखते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। मतलब पहले अभी आपको ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, समझिए, यूनिट्स फॉर यूज मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर। फिर आता है माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन द मीटर की टर्म में बात करें तो 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1 नैनोमीटर की। 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। जिसको अगर सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ऐसे पूछ लेते कि व्हाट 1 सेंटीमीटर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, तो ऐसे मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर हो गया। तो पूछते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये पूछ लेते हैं। इसको वैसे लिखते हैं, ऐसे नोट कर देना एंगस्ट्रॉम को, 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्मी की। 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, इतना देखिए आप।
हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है, measuring large distances. Large distances. ठीक है, इसमें लिख लेते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं, ठीक है। पहला लिखते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर को सिंपल ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे लिख लो। 1 लाइट ईयर is equals to 9.46 into 10 to the power 15. ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। अब बात करते हैं हम लोग 1 पार्सेक की। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.08 into 10 to the power 16 मीटर, जो कि 3.26 होता है। वैसे 3.2 तक जाएगा, वो 3.2 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी क्या होती है? 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर, ठीक है। इतना देखिए, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अभी इसी का हम बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन बताएंगे आपको इनके बीच का, ठीक है। क्या बताएंगे? रिलेशन, इसके बीच का रिलेशन बताएंगे हम आपको, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस का, ठीक है। इनका लाइट ईयर का, पार्सेक का और एस्ट्रोनॉमिकल का। जैसे कि दिया गया है 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.2 लाइट ईयर्स, वैसे इसके टर्म्स में हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तब तक नोट करिए। ठीक है, अब हम रिलेशन बताएं आपको। ठीक है, किस किस का रिलेशन? रिलेशन बिटवीन किस किस का? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, लाइट ईयर का और पार्सेक का, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ठीक है। इतना समझ? आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ, सॉरी फॉर दैट, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, पार्सेक और लाइट ईयर, ठीक है।
ठीक है, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496, इसको ना ऐसा करते हैं, ये जो 1.496 होता है ना आपका इंटू 10⁻11 मीटर, इसको हम लोग डायरेक्ट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिखते हैं पहले। ठीक है, समझिएगा। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16। ये आ गया समझ में? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हमने 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख लिया, क्योंकि लिख सकते हैं इसको 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एंड 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, देखो अब हम करते हैं जो इक्वेशंस मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। अब हम 2 1 करते हैं, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, मतलब 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू सॉरी अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, ये है ना 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू इतना और 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल्स टू इतना। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन मीटर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है, कितना लिया हमने 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 46 अपॉन 1.5, ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁻4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये आ गया ना? देखिए कुछ समझ में ना आया तो बताइए। देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हमने 1.5 एज्यूम कर लिया इसको। ठीक है, इसको हमने 1.5 एज्यूम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इंटू 10⁻11 मीटर, इसको लिख देते हैं सर। ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको हो गया, और 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इसको इक्वेशन 3 मान लिया हमने। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जो इक्वेशन 2 है इसको ऊपर रखा और इसको नीचे रखा। ठीक है, ये करा फिर हमने इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ऊपर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर नीचे, और फिर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना आया हमारा, फिर हमने 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू इसको इधर भेज दिया। ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये अभी एक रिलेशन हमारा ये आया है। ठीक है, अगले की बात करते हैं, देखिए तब तक हो गया ना? इस करते हैं इसको, ओह सॉरी, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या आया था उसको हम जरा लिख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा रिलेशन आया था उसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना आया था, 3.26
सॉरी 1.3 लाइट ईयर कितना आता है 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल इतना आया था ना। इसको लिख लिया। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 पार्सेक को इक्वेशन 3 इक्वेशन थी ना हमारी, इक्वेशन 3 थी ना हमारी। पहली इक्वेशन में क्या था, चलिए फिलहाल अब देखते हैं। अब सीधा वैल्यू तो आपको पता ही है ना, तो वैल्यू रखते हैं इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर करेंगे। 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, ठीक है। पार्सेक की वैल्यू कितनी थी 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या थी 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं। 3.08 तो ये अब जाके आएगा 3.26, ठीक है। तो 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.26। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। इसको हमने लिखा था 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया दूसरा रिलेशन। अब इसको भी साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं रिलेशन को। क्या रिलेशन बना हमारा 1 पार्सेक इक्वल टू 3.2, ठीक है। अभी रिलेशन मिल गया, 2 रिलेशन मिल गया हमारे। एक हमारा जो फाइनल रिलेशन है वो हम लिखते हैं, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। जो फाइनल रिलेशन है हमारा वो जरा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिलेशन है वो हम लिख लेते हैं। क्या था हमारा, तीनों रिलेशन क्या थे हमारे, डाल देंगे 1 लाइट ईयर 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.2 लाइट ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो लास्ट रिलेशन है हमारा वो हम लिखते हैं 1 पार्सेक is greater than 1 light year is greater than 1 astronomical unit। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। समझ आ गया। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.2 लाइट ईयर। और जो हमारे 2 रिलेशन बने थे उन 3 इक्वेशनों से, और उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा ये है कि 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इतना होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इतना होता है, ठीक है। और कितना 1 लाइट ईयर, और फिर 1 पार्सेक कितना होता है 3.2 लाइट ईयर्स का इतना होता है, 3.2 टाइम्स और होता है, ठीक है। उसमें 6.3 टाइम्स और होता है। तो 1 पार्सेक हुआ ना बड़ा, ठीक है। तो 1 पार्सेक इतना हो गया, और 1 लाइट ईयर इतना हो गया, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी, ठीक है। ये हो गई बात रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक की, ठीक है। अब हम कुछ और मेजरिंग यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स।
फॉर मेजरिंग एरियाज। अब हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, एरियाज की बात करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है बान, ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली होती है बान। ये बहुत ही मतलब छोटी यूनिट होती है, ठीक है, ये यूनिट इतनी छोटी, इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, सॉरी इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल एरिया, मतलब न्यूक्लियस साइज के भी, ठीक है, समझ रहे ना, न्यूक्लियस साइज के भी। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखना है, किसी वो लिखते हैं कितना होता है वन बार इज इक्वल्स टू 10 to the power -28। ये होता है वन बार, ये होती है वैल्यू वन बार की। पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन बार, ठीक है, ये आ सकता है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली होती है हमारी एकड़, एकड़ होती है, ठीक है, ACR। एकड़ इन द सेंस आपने हमारे मतलब गांव वगैरह जहाँ खेत होते हैं वहाँ देखा होगा कि मेरे पास इतनी एकड़ जमीन है, दैट्स दैट, वही वाला है, ठीक है। इसकी जो हाँ वही वाला एकड़ है, मतलब इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, काफ़ी दूर तक के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया के लिए हम इसको इस यूनिट का देखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 एकड़ is equals to 4047 मीटर स्क्वायर। जो एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4047 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई हमारी एकड़ की वैल्यू। एकड़ मतलब समझ बताई दी हमने आपको कि जिसके पास जो खेत वगैरह खरीदते हैं, तो जो खेत खरीदते हैं और देखते हो, आपसे कहते होंगे लोग कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, ठीक है, मेरे पास इतने एकड़ खेत है, इतने एकड़ जमीन है, एकड़ को लेते हैं उसमें, ठीक है। फिर हमारी जो तीसरी यूनिट है वो हमारी है हेक्टेयर। हेक्टेयर देख रहा हूँ इसमें, ये भी जो है लार्ज यूनिट मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। चलिए हेक्टेयर लिखते हैं। आई थिंक अब शो हो रहा हो। हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर कितना होता है? 10 to the power 4 मीटर, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर कितना होता है? इतना होता है, इतने मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, इसी बात कर लेना हमने, हाँ। बान 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power -28 मीटर, ठीक है। फिर ये है क्या बोलते हैं, एकड़, एकड़ है 4047 मीटर, मीटर्स की होती है 4047 होती है 1 एकड़ इक्वल्स टू, और हेक्टेयर होती है 10 to the power 4 मीटर, ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। अभी तक जितना पढ़ा आपको समझ में आ रहा हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है, अगले इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है, मुझे बताइए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं और अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, फिर मैं उसमें और मतलब जो गलतियाँ होंगी मेरी, तो फिर जो मुझे करना चाहिए फिर मैं वो करूँगा, ठीक है। क्योंकि यार जब स्टार्टअप करते हो ना दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है, आप नए नए उतरे हो, ठीक है, उन चीज़ों में, ठीक है,
तो वो दिक्कत होती है, फिलहाल आप समझेंगे, ठीक है, जब आपका टाइम आएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बताई थी, मैं मेजरमेंट फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, और फॉर एरिया, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूँगा मास के बारे में, ठीक है। अब मैं मास के बारे में बात करूँगा। मास के बारे में बात करूँगा। चलिए हम बात करते हैं मास की यूनिट के बारे में। मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मास, इसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, हिंदी के राइटिंग में जाइएगा। मास को बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। अब इसके हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो यूनिट है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है। जो चंद्रशेखर यूनिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर हम चंद्रशेखर यूनिट की बात करें, तो जो चंद्रशेखर यूनिट की जो वैल्यू होती है वो सन के 1.4, जो सन का मास सॉरी जो मास ऑफ सन होता है उसके 1.4 टाइम्स होती है। समझ रहे हैं? मतलब वन चंद्रशेखर यूनिट है, वन चंद्रशेखर यूनिट वो 1.4 टाइम्स किसके है? मास ऑफ द सन के। मतलब इसको बहुत ज्यादा जो वेट होता है ना उसको मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली यही होगी यूनिट, कौन सी होगी? चंद्रशेखर यूनिट होगी पहली। पहले हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर यूनिट की। चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर, वन चंद्रशेखर यूनिट इक्वल्स टू 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, ठीक है। सन के मास के 1.4 टाइम्स होना क्या होती है? वन चंद्रशेखर यूनिट होती है, ठीक है। एक और नोट डाल लीजिए, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि ये जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट होती है। तो ये पॉइंट लिखिए जरा। इट इज द लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ मास। इट इज द लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ मास। क्या है? ये एक लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट है किसकी? द्रव्यमान की, ठीक है। तो समझ में आया आपको? चंद्रशेखर यूनिट बहुत मतलब बता दो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, सन के भी 1.4 टाइम्स ज्यादा जो है इसकी यूनिट होती है वन चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है। अगली बात करते हैं हम लोग क्विंटन की, ठीक है। इसकी लिख देते हैं नीचे, 1 क्विंटल। क्विंटल की बात करते हैं, क्विंटल नहीं है हम लोग, क्विंटल क्विंटल 1 क्विंटल कितना होता है? तो वन पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 1 क्विंटल 10⁻³ kg। 1 क्विंटल की वैल्यू होती है 10⁻³ kg, ठीक है। मैंने आपको इसकी वैल्यू नहीं बताई। इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी वन चंद्रशेखर यूनिट की, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो वन चंद्रशेखर यूनिट होती है उसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। 2.8 इंटू 10⁻30 kg।
हाँ 1 CSU इज ऑल्सो 2.8 इंटू 10⁻30 kg, सही है। एक 1 चंद्रशेखर यूनिट इज टू कितना होता है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन एंड द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.8 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। 1 क्विंटल कितना होता है 10⁻3 kg। सॉरी 1 क्विंटल इज टू 10⁻2 kg। 10⁻3 kg होता है वो मैट्रिक टन होता है मैट्रिक टन, ठीक है। तो 1 क्विंटल कितना होता है 10⁻2 kg होता है, ठीक है। हम लोग कहते नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं घर पे कहा जाता है कि इतने जाओ वो ले आओ जाके 1 किलो क्या बोलते हैं 1 क्विंटल गेहूँ ले आओ जाके उठा लो जाके। हमारे यहाँ जब खेती होती है ना तो वहाँ पे जो क्विंटल हम लोग कहते हैं कुंटल वो क्विंटल यही होता है, ठीक है। इसी को हम इसकी वैल्यू होती है 10⁻2 kg, मतलब कि 100 किलो। 100 किलो जो है वो 1 क्विंटल के बराबर होता है। और जब हम बात करते हैं मैट्रिक टन की तो वो 1000 किलो होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है 1000 किलो होता है। 1000 किलो होता है, क्या होता है मैट्रिक टन। वो आगे अभी इसके बाद वाला मैट्रिक टन नहीं है वो लिख देते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर यूनिट देख लीजिए, चंद्रशेखर यूनिट 1 चंद्रशेखर यूनिट इज टू 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, ठीक है। और इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है 2.8 इंटू 10⁻38 kg, सॉरी 30 kg। और जो इसकी जो और ये जो क्या होती है चंद्रशेखर यूनिट जो होती है वो लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ मास होती है, ठीक है। क्विंटल 1 क्विंटल इज टू 10⁻2 kg से हम लोग कहते हैं कि बताया आपको एग्जांपल दिया मैंने। और जो मैट्रिक टन होता है वो होती है हमारी 10⁻3 kg मैट्रिक टन होती है, ठीक है। मैट्रिक टन लिखवा देते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिक टन। मैट्रिक टन, ठीक है। तो 1 मैट्रिक टन कितना होता है 10⁻3 kg। 1 मैट्रिक टन 10⁻3 kg, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। 1 मैट्रिक टन इज टू 10⁻3 kg। यूनिट का इतना जो यूनिट से पार्ट की बात करें तो इससे ज़्यादा यूनिट के पार्ट में कुछ है नहीं। हमने क्या बताया आपको रिलेशन बताया, हमने क्या आपको यूनिट्स बताई। तो वो यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, एरिया और ये मास भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और एक रिलेशन बताया मैंने आपको जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, पारसेक में और लाइट ईयर में, ठीक है। इसमें मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। अभी नोट करिए आप इसको। या तो हिल जाएगा पूरा। चल ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पुट अप करूंगा और आप कमेंट में आंसर लिखें। ठीक है, तो मुझे बताइए, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। कि मास द यूनिट ऑफ मास टाइम आर, ठीक है। हाँ आर, द यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम आर क्वेश्चन हमारा। इसमें ऑप्शन है वैल्यूएबल यूनिट, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल यूनिट, तीसरा एसआई यूनिट, ठीक है। चौथा डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम आर क्या है ये फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, ठीक है।
ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ये पूरा बताया था कि क्या होता है मास लेंथ टाइम क्या होता है, इसके बारे में आपको हमने पहले ही बताया था पहली वीडियो में, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यूएबल यूनिट नहीं, डिराइव्ड यूनिट नहीं, इन दोनों में से कोई एक है, कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। 1 फर्मी इक्विवेलेंट टू, आपको बताया था मैंने 1 फर्मी कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 17 है, नहीं 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मिनट देखना। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द डिराइव्ड क्वांटिटी इज, इनमें से डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ठीक है। मैंने बताया था, देखो इससे जो पहला वाला क्वेश्चन करा था हमने, उससे ही हमें इसका आंसर दे देना चाहिए। हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था कि मास लेंथ और टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो सीधा आंसर मार देंगे ये, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, डेंसिटी इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, ठीक है। ऑप्शन 1, लाइट एमिटेड बाय सन इन 1 ईयर, जितनी भी लाइट एमिट होती है सन से एक साल में, क्या लाइट ईयर का मतलब वो है, नहीं, लाइट ईयर का मतलब वो नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है, थर्ड ऑप्शन हमारा था टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन, यहां से सन के पास जाने तक, यहां से सन के पास जाने तक हमें जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन, एक बार जाने पर हमें सन तक, क्या वो होता है लाइट ईयर, नहीं, वो भी हमारा लाइट ईयर नहीं होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, यस, ये है हमारा आंसर, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस, जो दूरी तय की जाती है फ्री स्पेस में एक साल में, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। आज हमारा यूनिट हो गया खत्म, अब हम कल से डायमेंशंस की बात करेंगे, ठीक है। मतलब यूनिट के मतलब ये समझिए कि 2 पोर्शन थे ना, तो एक पोर्शन हो चुका है और दूसरा पोर्शन हमारा अभी बाकी है, ठीक है। तो उसको हम कल वाली वीडियो में लेंगे, ठीक है। अभी जो आज पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, आई होप सो, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।